जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि यह जो है झारखंड करंट अफेयर श्रृंखला का लेक्चर 6 है और आज भी हम झारखंड करंट अफेयर के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। एक्चुअली मैं क्लासेस तो बहुत जल्दी जल्दी लेना चाहता हूं, मतलब मेरा डीप डिजायर होता है, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव होता है, इसलिए मैं नहीं ले पाता हूं। फिर खैर कोई बात नहीं, जितने भी क्लासेस होंगे वो बेस्ट होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो करंट अफेयर वाले सेक्शन है वह यहाँ से फुलफिल हो जाए। साथ ही हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड जीके को भी देखते चलते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि बहुत से बच्चे, ज्यादातर बच्चे तो समझ गए होंगे कि एग्जाम जो है वो 28 और 4 को है तो है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए मैं कंफर्म कर दूं कि एग्जाम जो है वो 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगा। तो आप जो अपना पढ़ाई का रफ्तार है उसे बनाए रखिए, एकदम जस्ट लाइक उसेन बोल्ट वाला स्पीड में एकदम पढ़ाई करते रहना है, उससे भी बेस्ट हो सकता है तो वह भी कर सकते हैं। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है करंट अफेयर में वह मैं कर दे रहा हूं। और हाँ, ये जो है इस बार वाकई में ये सेमीफाइनल है सफलता का। क्यों? क्योंकि स्टडी फॉर गोल्स का यह लास्ट टेस्ट है जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए, क्योंकि जब नेक्स्ट संडे आएगा फ्रेंड्स तब क्या होगा, आपका एग्जाम का डेट होगा और आप फाइनल फाइनल में बैठे रहेंगे। ठीक है, तो फाइनल में बैठने के लिए एक बार फिर से लास्ट स्टडी फॉर गोल्स पे आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे इस संडे को पेपर 2 11:30 से 1:30 के बीच में, जहां पे खोटा, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश और पंच परगनिया का टेस्ट आपको मिलेगा प्रॉपरली टाइम पे, और यह पेपर 3 का टेस्ट 3 से 5 बजे तक, यह जो पिछले 1 सालों से हो रहा है यह भी मिलेगा। तो अपना ग्लोबल रैंक देखने के लिए इस टेस्ट से जरूर जुड़िएगा। और बहुत अच्छे से हम लोग टेस्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप टेस्ट दीजिएगा वैसे आपको रैंकिंग और आपके जो मार्क्स कितने आए वह सब आपको टेस्ट देने के साथ ही दिख जाता है। तो इस टेस्ट को देने के लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और आप डायरेक्ट इस टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट कैसे देना हम लोग आसान कर दिए कि अब डायरेक्ट जैसे होम पेज खोलिएगा ऐप का, अब पहले यहाँ पे जाने का प्रॉब्लम था, अब डायरेक्ट होम पेज खोलिएगा तो आपको फ्री टेस्ट दिख जाएगा। और जैसे फ्री टेस्ट दिखेगा वैसे आपको ऑनगोइंग टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट और अटेम्प्टेड टेस्ट दिखेगा। तो अगर समय से पहले हम लोग टेस्ट लगा देते हैं तो आपको अपकमिंग में दिखेगा, और अगर जैसे समय हो जाएगा ऑनगोइंग में दिखेगा। और जब आप टेस्ट दे लेंगे तो यह आपको अटेम्प्टेड में जाके अपना एनालिसिस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइनली आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। आज के इस लेक्चर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक है, योजनाओं से प्रश्न फ्रेंड्स पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो योजना वाले जो प्रश्न है उसे करके रखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को प्रति माह खाली स्थान रुपये का मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब पेंशन कह सकते हैं, पेंशन प्रदान की जाएगी। तो आपको आंसर करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 1000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। तो ट्रांसजेंडरों से रिलेटेड देखिए झारखंड में क्या हो रहा है ना, डायरेक्ट जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो एकदम न्यूज़पेपर से पूछे जा रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर को सर्च कीजिएगा गूगल में तो पाइएगा कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर का हेडिंग रहा है। तो इसलिए बोलता हूं कि अब तो नहीं समय है न्यूज़पेपर पढ़ने का, लेकिन आगे आने वाले समय में कोशिश कीजिए कि एक न्यूज़पेपर को फॉलो किया जाए। इतना ट्रांसजेंडरों का भी ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण भी दिया गया, इन्हें शामिल किया गया झारखंड में। तो ये सब चीजें न्यूज में, इन सब चीजों का आप ध्यान में रखिए। चलिए, अब बड़ा कंफ्यूजन है, मैं कई ऐसे क्वेश्चन बताया हूं जहां पे आपको दिखेगा कि फलना को 10,000 पेंशन मिलेगा, 4,000 पेंशन मिलेगा, 1,000 पेंशन मिलेगा। तो भाई इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहां समराइज कर दिया हूं कि आपको कौन कौन सी योजना में कितने प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन अगर छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसे, ठीक है, हाँ, ताकि आपको दिख सके। मैं साइड हो जाता हूं। पहला है झारखंड खिलाड़ी पेंशन योजना। कई बार यह मैं बता रखा हूं कि झारखंड खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत वैसे खिलाड़ी, ओ एक सेकेंड, हाँ, वैसे खिलाड़ी जो या तो कोई मेडल जीत रखे हैं, जस्ट लाइक अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ऐसे कई जो अवार्ड विजेता हैं, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस केवल अमाउंट देखेंगे हम लोग, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब एक एक योजना को बताऊंगा तो वहां डिटेल में बता दूंगा। तो झारखंड खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत प्रति माह खिलाड़ियों को कितना, 10,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। और अगर खिलाड़ी का देहांत हो जाता है तो वैसे कंडीशन में उनके जो मान लीजिए पति है या पत्नी है या फिर उनके जो पुत्र या पुत्रियां हैं, उनको 5,000 रुपये पेंशन भी देने का प्रावधान है। तो ये दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिए, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे तो कंफ्यूज नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट है कि राज्य के श्रेष्ठ कलाकारों को, कि मान लीजिए राष्ट्र के जो श्रेष्ठ कलाकार हैं जिनको अब कला से अर्निंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो वैसे लोगों को कितना, वैसे कलाकारों को 4,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तो ये दो चीज आपका याद हो गया। अब 1000 वाला है, मतलब ज्यादातर है, अगर तुक्का लगाना है तो कितना लगाना है, 1000 लगाना है। अगर मान लीजिए एकदम नहीं आ रहा है तो वैसी कंडीशन में 1000 लगाना है, 50-50 हो जाए तो 1000 लगाना है, क्योंकि ज्यादातर योजनाओं में 1000 रुपया दिए जा रहे हैं। राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो वैसे लोग जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया उन्हें 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है।
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना। ये निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना क्या है? मान लीजिए कोई पत्नी है, उनका मतलब पति का निधन हो गया है, वैसे कंडीशन में जीविका चलाने के लिए सरकार उन्हें क्या है 1000 रुपया प्रति माह पेंशन देगी। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को यह पेंशन का लाभ दिया जाता है। और अगर 45 वर्ष से अधिक उम्र की वैसी महिला जिनका मान लीजिए शादी नहीं भी हुआ है, पति नहीं भी है और वो सिंगल रह रही है और वैसे कंडीशन उनका 45 साल से अधिक उम्र है और वो मतलब गरीबी रेखा में आती है, तो वैसे कंडीशन उनको 1000 प्रति माह दिया जाएगा। HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, इसमें भी 1000 प्रति माह दिया जाता है। और यह किसी को मान लीजिए एड्स से पीड़ित है तो वैसे रोग मतलब पीड़ित व्यक्तियों को मतलब जीविका चलाने के लिए 1000 प्रति माह उन्हें दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना। तो आदिम जनजाति कितने हैं झारखंड में? 08 जीके पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत कितना? तो 1000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। उसी तरह स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। मतलब यहाँ पे ये निःशक्त स्वावलंबन पेंशन योजना क्या है? यदि कोई 5 वर्ष से अधिक उम्र का मतलब बच्चा है या व्यक्ति है तो उसे मतलब निःशक्त है, मतलब जिसे कहते हैं दिव्यांग है, तो उन्हें क्या है 1000 प्रति माह पेंशन स्वरूप दिया जाता है, तो ताकि वह भी समाज में रह के एक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट है, वह ध्यान रखिए कि एक है राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना। इसके तहत 20,000 एक मुश्त दिया जाता है। तो ये क्या है कि मान लीजिए एक कोई फैमिली है, उसमें कोई जो एक आदमी है उसी पे पूरा फैमिली, वही एक आदमी कमाता है और उसी पे पूरा फैमिली आश्रित है। वह अपरिहार्य किसी कारणवश अगर उसका निधन हो जाता है तो निधन होने के अगर उम्र उसमें क्या है कि 18 से लेके 59 वर्ष तक उम्र है, कि इस दौरान अगर कोई व्यक्ति है और उसी के मतलब कमाई पे उसका पूरा फैमिली जीता रहता है और अचानक अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो वैसे कंडीशन में सरकार 20,000 रुपया एक मुश्त सहयोग राशि स्वरूप उस फैमिली को देती है। अगला है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, PM स्वनिधि आप लोग बहुत सुने होंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते होंगे तो वहां पे भी। तो इसके तहत जो वेंडर होते हैं, सड़क के किनारे जो दुकान लगाते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा लोन दिया जाता है। तो पहला जो राशि होता है फर्स्ट लोन में उन्हें 10,000 दिया जाता है, जिसे 12 किस्तों में चुकाना होता है। उसके बाद 20,000 दिया जाता है दूसरा किस्त दूसरा में, और उसके बाद लास्ट में कितना 50,000 दिया जाता है। तो ये 3 किस्तों में उन्हें सहयोग दिया जाता है राज्य सरकार गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्हें कुछ 100 रुपीज का कैशबैक का भी प्रावधान है, तो वो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। जब हम लोग उस योजना वगैरह पे आएंगे तो वहां पे डिटेल से देखेंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं करंट अफेयर का दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड्स, अच्छा थोड़ा जूम है इसलिए मैं थोड़ा इसे छोटा करता हूं, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन स्थल है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं तो बताया हूँ, एक इस पे मैं डिटेल वीडियो बना रखा था क्योंकि मैच देखने गया था, तो मुझे लगा भाई यहाँ से तो प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इसका चैंपियन अपना भारत रहा है। तो एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अपने झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था। और इस प्रतियोगिता में भारत विजेता रहा था और उप विजेता कौन रहा था? तो जापान को हरा के। चलिए यहां से कुछ और भी देखिए, प्रश्न तो ये है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर घुमा के कुछ और भी पूछ दे तो वैसे कंडीशन के लिए मैं आपको तैयार कर दे रहा हूं। तो यह विजेता भारत, उप विजेता कौन फ्रेंड्स? तो जापान। आयोजन स्थल कहां था? तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में। और कब से कब तक आयोजित हुआ था फ्रेंड्स? तो 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 को। अभी भी जो है ओलंपिक क्वालिफायर का मैच जो है अभी वर्तमान में भी आयोजित किया जा रहा है। और एक दुखद खबर है कि सेमीफाइनल में जो भारत है वो मतलब बहुत एक रोमांचक मुकाबले में ये जर्मनी से हार गया है। खैर अगर ओलंपिक में क्वालिफाई होने के लिए जो तीसरे स्थान के लिए मैच होता है वहां पे भी अगर इंडिया जीत जाता है तो ओलंपिक में क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, शुभंकर क्या है? तो इस प्रतियोगिता हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा अभी वाले और इससे, यह पहले का 2023 का प्रतियोगिता है। तो इस प्रतियोगिता का शुभंकर क्या था फ्रेंड्स? तो जूही, एक हथनी है बेतला नेशनल पार्क का। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किन्हें मिला है? तो सलीमा टेटे, ये झारखंड की खिलाड़ी है। भारत विजेता रहा है फ्रेंड 2016 और 2023 में। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां से पूछा जाए तो आप उसे आंसर कीजिएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 में गवर्नमेंट ने संशोधन किया है, कैबिनेट के द्वारा संशोधन किया गया है। और इसके तहत दर्ज केस का अब वर्तमान में अनुसंधान किस रैंक के अधिकारी कर सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी और उपरोक्त सभी।
तो पहले क्या था फ्रेंड्स, जो SC/ST केस होते थे, SC/ST केस होते थे, उसके अनुसंधानकर्ता कौन होते थे? DSP होते थे। लेकिन चूंकि झारखंड में अभी वर्तमान में DSP का संख्या कम है, गवर्नमेंट ने ऐसा रीजन देते हुए और इसमें संशोधन कर दिया है, और अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी अब SC/ST के केसेस का अनुसंधान जो है वह दरोगा, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DSP कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं कुछ लाइनें हैं, हाँ ये मैं बता ही रखा हूं। चलिए ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, GSI के अनुसार झारखंड के जिस जिले में लिथियम का भंडार होने की सूचना दी गई है? ठीक है, तो लिथियम या लिथियम है, जनरली लिथियम का यूज क्या होता है? तो फ्रेंड्स अभी वर्तमान समय में लिथियम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जितने भी बैटरी वगैरह बनते हैं, तभी आप देखिएगा कार हो जाए हो या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक या फिर जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं, वो उनमें क्या होता है? बैटरी का जरूरत पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में लिथियम का भंडार होना हमारे राज्य झारखंड में हमारे लिए खुशी का बात है। तो ये कहाँ पे मिला, किस जिले में मिला है फ्रेंड्स? तो कोडरमा में मिला है। ठीक है, कोडरमा को भारत की अवरक राजधानी भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिए, यह इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर पूछता है। तो GSI द्वारा बताया गया है कि कोडरमा में माइका यानी अभ्रक के साथ साथ लिथियम का भी भंडार पाया गया है। तो क्वेश्चन पूछे तो बना के आना है। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया? तो इजी क्वेश्चन है, इजी है, फिर भी इसे याद रखिए। ऑप्शन ए है मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, और इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर इनमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन बने? तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि सब अभी वर्तमान समय को अगर ध्यान में रखते हुए ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, और वर्तमान में क्या है? उड़ीसा के राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, बिरसा आवास योजना। चलिए अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा हम लोग इसे और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, बिरसा आवास योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आपको गलत बताना है। इस गलत पे थोड़ा फोकस रहिएगा, बार बार मैं कहता हूं एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, बहुत समय रहता है, आप इतना प्रैक्टिस कर रखे हैं कि एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आपको समय वाला इश्यू होगा, खास करके JSSC जैसे एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है, यह योजना फ्रेंड्स राज्य के अति क्या हो जाएगा? अति कमजोर, थोड़ा सा टाइपिंग, कमजोर जनजातीय समूह के लिए है। इस योजना के तहत लाभुक को 1.1315 लाख रुपया की दर से प्रति इकाई आवास की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन योजनाओं को ससमय पूरा करने के उद्देश्य से पंचायत स्वसेवक एवं स्वयं सहायता समूह को प्रति आवास 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और यह योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित है। तो भाई अगर आप अच्छे से इस योजना के बारे में अगर जानेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ रखे होंगे, तो इजीली आप आंसर कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी जो है वह गलत आंसर है, मतलब पूछा तो गलत है ना, तो गलत कौन है? ऑप्शन सी। सही क्या होगा? तो यहाँ पे एक जीरो हट जाएगा, 500 रुपया जो है, 500 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है अगर उस जिस क्षेत्र में बनता है उस क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह को। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, पूर्ण रूप भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा जो अच्छे इंपॉर्टेंट पूर्ण रूप वाले क्वेश्चन दिखे तो उसका आंसर आपको करना है। तो आपके पास ऑप्शन है JSFSS। JSFSS का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है झारखंड स्टेट फॉरेस्ट सिक्योरिटी स्कीम, झारखंड स्टेट फॉसिल सिक्योरिटी स्कीम, झारखंड स्टेट फंड सिक्योरिटी स्कीम, और झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो थोड़ा सा गौर भी कीजिएगा, तो वैसे कंडीशन में जो ऑप्शन होते हैं ना, अगर आप थोड़ा गौर कीजिएगा तो आपको ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड? झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, यानी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा इसका पूर्ण रूप। इसके संदर्भ में कुछ बातें मैं लिख रखा हूं कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना JSFSS के तहत फ्रेंड्स 5 किलोग्राम खाद्यान्न जो है चावल एवं गेहूं प्रति लाभुक को प्रति माह उपलब्ध किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। एक और पूर्ण रूप है, चलिए PBTG योजना का नाम आप बहुत सुन रखे होंगे, योजना वाले क्लास में स्टडी फॉर गोल्स पे भी पढ़ाया गया होगा। PBTG का पूर्ण रूप क्या है? तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, प्योर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पार्टिकुलरली वल्नरेबल वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो वैसे ग्रुप ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसे जो असुरक्षित हैं,
मैंने जिनका मतलब कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे कि धीरे धीरे उनकी जो कल्चर है, सभ्यता है, वो विलुप्त हो सकता है। तो वैसे लोगों के मतलब सुरक्षा के लिए क्या है, ये पीवीटीजी योजना का भी चलाया जा रहा है। तो जो झारखंड में पीवीटीजी योजना है फ्रेंड्स, उसके तहत 35 किलोग्राम चावल प्रति पीवीटीजी परिवार को प्रति माह उनके निवास स्थान पर बंद पैकेट में मुफ्त वितरण का प्रावधान किया गया है। ये योजना शायद इस समय जब कोविड वाला दौर था उस समय ये आया था ना। चलिए बाकी योजना पे मैं बताऊंगा, तो एक एक योजना को डिटेल में बताऊंगा, वो जेपीएससी वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल यहाँ क्या है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लें, आंसर देख लें और आप एग्जाम में आंसर कर पाएं। और 9वां प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नाबार्ड द्वारा आम महोत्सव, नाबार्ड के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है विभिन्न जिलों में संचालित वाडी परियोजना को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा बी ऑप्शन है किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों को मतलब प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। और 3 दिन का एक मतलब आम महोत्सव का आयोजन किया गया था खेलगांव रांची में, जहाँ पे किसानों को बुलाया गया था। आम महोत्सव इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो किसान थे बोकारो वगैरह के, उन्हें मतलब जो जितने आम के वो खेती करते हैं उन्हें यहाँ पे प्रदर्शित करने का मौका मिला था। बाकी नाबार्ड के बारे में पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, तो उसे हम स्किप करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, झारखंड की कवित्री का नाम है ब्लैंक को फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये रही जनसिंता किरकेटा, जिन्हें झारखंड की मतलब इन्हें फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है। तो वैसी महिला जो मतलब क्या कहते हैं, जो फाइनेंशियली जिन्हें स्टार्टिंग में इशू रहा हो, मतलब ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जो खुद अपने मेहनत पे सशक्त बनी हो और महिलाओं की मतलब हक के लिए या फिर उनके अधिकारों के लिए जिन्होंने आवाज उठाया, उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। और उसमें झारखंड की बेटी जनसिता किरकेटा को शामिल किया गया है। तो ये अच्छी पहल है और ये झारखंड की महिलाओं के लिए, झारखंड में फैले अंधविश्वास वगैरह को पूरा करने मतलब उन्हें वो अंधविश्वास को मिटाने के लिए कार्य कर रही हैं। बाकी फ्रेंड्स ये कुछ क्लासेस हैं जो मेरे खोटा के पेंडिंग है, इन क्लासेस को मैं बना रहा हूँ और आपको एग्जाम से पहले ये डिलीवर कर दूंगा। साथ ही डिटेल के साथ आपको यूट्यूब पे आपको 100 मोस्ट MCQ भी आपको देखने को मिलेंगे और ये मैं एग्जाम से पहले करा दूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है। मैं जितना कर सकता हूँ, जितना संभव है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है या की गई है, क्योंकि यह प्रतियोगिता हो गया। इस प्रतियोगिता पे मैं एक डिटेल 15 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें क्या क्या मतलब रील्स कैसे बना सकते हैं आप, पोस्ट कैसे पोस्ट करना है फोटो खींच के, और झारखंड के कल्चर वगैरह इस तरह के कुछ यह प्रतियोगिता था डिटेल। तो यहाँ पे प्राइज यह प्रतियोगिता संपन्न भी हो गया और इसमें प्राइज वगैरह वितरित कर दिया गया। तो इसमें आपसे यह पूछ सकता है कि प्रथम प्राइज कितना था, फर्स्ट आने वाले का तो 1 लाख रुपया था। तो कुछ अगर वीडियोज आपको शूट करने थे झारखंड से रिलेटेड, जिन्हें यूट्यूब पे पोस्ट करना था, कुछ रील्स बनाने थे उन्हें भी पोस्ट करना था, और आपको व्यूज एंड लाइक्स के जिसका सबसे ज्यादा है उन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसका 1 लाख ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान वाले को 75,000। ठीक है, 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, गोड्डा में स्थित अडानी पावर प्लांट से किस देश को बिजली प्रदान की जा रही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। यह भी अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या होता है ना, जब आप प्रश्न को जान जाते हैं तो स्वतः आपको आसान लगने लगता है। तो ऐसा नहीं कि जो आप जान गए उसको आसान कह के उसको इग्नोर करना है, नहीं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई मैं कम जानूं ज्यादा जानूं, मेरा बस सिलेक्शन होना चाहिए। बाद में कोई याद नहीं करता कि आप कितने तेज थे नहीं थे, लोग बस याद करते हैं सिलेक्शन हुआ या ना हुआ, यस और नो, कोट वाला टाइप का जवाब पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पावर प्लांट से पहले चरण में फ्रेंड्स 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके बांग्लादेश को दिया जा रहा है, और इस पावर प्लांट से जो बिजली उत्पादित होगा उसका 25% बिजली फ्रेंड्स झारखंड को दिया जाएगा। तो यह भी ध्यान रखिए, अगर घुमा के प्रश्न पूछे तो आप इसे भी आंसर, इसका भी आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, एक और पुस्तक है, ये मैं अमेजन से ऑर्डर किया था, तो जब ये पुस्तक को मैं देखा तो लगा कि इसका जो संस्करण है वह 2023 में ही आया है, तो भाई 2023 वाले तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं इसे शामिल कर दिया हूं। झारखंड के चमकते सितारे नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है संदीप मुरारका, बसंत हेतम सरिया, जोबा मुर्मू और नंदा पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बसंत हेतम सरिया के द्वारा झारखंड के चमकते सितारे पुस्तक लिखा गया है। और जैसे सीजीएल एग्जाम हो जाए तो अमेजन से इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। भाई झारखंड के कौन कौन से स्टार लोग हैं उनके बारे में जानना तो जरूरी है ना। चलिए, यह प्रश्न फ्रेंड्स, यह प्रश्न नहीं पूछा गया था, मतलब यही प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है, कहां पूछा गया था? तो नगर पालिका सेवा परीक्षा में।
लेकिन उस समय इसका आंसर कुछ और था, उस समय के संदर्भ से। लेकिन वर्तमान समय से इसका आंसर कुछ और है। उस समय पहले के हिसाब से इसका आंसर नरेंद्र सिंह तोमर था, लेकिन वर्तमान समय में यह आंसर नहीं है। वर्तमान समय में इसका आंसर अर्जुन मुंडा है और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसलिए इन्हें इनका यह प्रश्न में आपके झारखंड के संदर्भ में शामिल किया हूं और यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है। जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें नरेंद्र सिंह तोमर किसी क्षेत्र से जीते थे, उसकी वजह से ये त्याग पत्र दिए और अभी अर्जुन मुंडा जो है उन्हें भारत के कृषि मंत्री बनाया गया है। अतिरिक्त प्रभार है, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही आंसर करना है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, यह भी पूछा गया है कहां पे, तो नगर पालिका सेवा परीक्षा में, के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार की समग्र विजेता कौन थी। तो भाई जब मैं स्टार्टिंग में 2020-21 में करंट अफेयर पढ़ाता था, डेली करंट अफेयर, तो कई बार ये कृतिका पांडे के बारे में मैं बताया था और बच्चों ने इस एग्जाम में करके भी आया और बोले कि सर आपके करंट अफेयर से यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कृतिका पांडे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसके लिए इन्हें कई कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी के अलावा कई प्राइज दिए गए हैं। देखिए ये है पुस्तक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस खेल से निकी प्रधान संबंधित हैं। तो देखिए निकी प्रधान को हाल अभी जो गेम चल रहा है वह पेरिस ओलंपिक के लिए जो क्वालिफायर चल रहा है रांची में, जहां पे विश्व की 8 टीमें भाग ले रही हैं, तो उसके लिए जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी उप कप्तान कौन है फ्रेंड्स, तो निकी प्रधान है। तो निकी प्रधान चर्चा में है, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि ये किस खेल से जुड़ी हुई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हॉकी से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए निकी प्रधान पे भाई मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ, लगभग 45,000 बच्चों ने देखा है, S4G फैमिली वाले चैनल पे मैं उसे डाला था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड योजना शिक्षा से संबंधित है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था, नगर पालिका में पूछा था कृषि से संबंधित है, तो मैं थोड़ा उसमें बदलाव कर दिया, आपको यहाँ शिक्षा कर दिया। अगर एग्जामिनर कुछ इस तरह से सोचता है तो मैं भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षा से संबंधित योजना कौन है। पहला है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, दूसरा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा और आप इसे ध्यान रखिए। मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन इसलिए बता देता हूँ ताकि आप 2-3 क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन के साथ जान जाए। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर, क्या बोल रहा है, गोल्डन आवर में नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा, पूछ रहा है राज्य सरकार द्वारा कितना राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है 2,000, 5,000, 7,000, 7,500 और 10,000। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, राज्य सरकार के द्वारा 2,000 रुपया दिया जाता है। अब ये गोल्डन आवर क्या है, तो जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है फ्रेंड्स, तो अगर 1 घंटे के अंदर जो अगर किसी व्यक्ति को चोट लगा उसे अगर 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो पूरा संभावना होता है कि वह जो क्षति हुआ है उससे उसका जान नहीं जाएगा, वह अस्पताल में इलाज होगा तो वह बच जाएगा। तो कभी अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिले तो जरूर आपको मदद करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा एक्सीडेंट में घायल है बहुत बार क्या होता है कि लोग इग्नोर करके चल देते हैं, चलो ना भाई कोई और देख लेगा। तो भाई जो बंदा का एक्सीडेंट हो रखा है वह भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है और किसी का अपना है। तो जब भी ऐसा मौका तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशन मिले तो आप वैसे कंडीशन में जरूर हेल्प कीजिए और करना भी चाहिए ना, बड़ा सुकून मिलता है, जरूर कीजिएगा। तो ये एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया है फ्रेंड्स इसको लेके, क्योंकि देखते हैं एक्सीडेंट के केसेस बहुत होते हैं। तो झारखंड में चलता है झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी। ठीक है, तो गुड सैमरिटन क्या होता है, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो वो मतलब कोई रास्ते में पड़ा है उससे मदद करता है, उसे अस्पताल पहुंचाता है उसे। तो यहाँ पे कुछ एसओपी बनाया गया, इस एसओपी के तहत, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कोई अगर व्यक्ति गुड सैमरिटन का काम करता है तो उसे 2,000 रुपया और केंद्र सरकार के द्वारा 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होता कि केंद्र सरकार के द्वारा कितना दिया जाता है, यहाँ पे राज्य सरकार की जगह पे केंद्र सरकार के द्वारा कितना दिया जाता है, तो क्या हो जाता है 5,000, और बोला केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कितना दिया जाता है तो 7,000 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखिए, देख के रहिएगा तो आपको मतलब सही आंसर याद रहेगा। अब 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हरित क्रांति। यह प्रश्न पूछा गया था आपको इसमें ITI इंस्ट्रक्टर में, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया था। जितने में मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ प्रीवियस ये करंट अफेयर के, उसमें अगर मैं 25 बना रहा हूँ तो 5 मैं प्रीवियस ईयर उठा लेता हूँ और थोड़ा बहुत अगर बदलाव करता हूँ, बाकी मतलब 50 बना रहा हूँ तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। प्रश्न है, हरित क्रांति वैश्विक शांति
और नए वैश्विक मानवतावाद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में जापान के सोका विश्वविद्यालय के संस्थापक डेसाकू इकेदा, क्या नाम है, डेसाकू इकेदा को अप्रैल 2022 में मानद प्राध्यापक प्रोफेसरशिप की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यह किस यूनिवर्सिटी के द्वारा यह इन्हें सम्मानित किया गया था, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, विरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें इस मानद उपाधि से, मानद प्राध्यापक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से पता है बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर वगैरह देखिएगा तो आप देखिएगा वहाँ पे मैं हमारे बुक्स में मैं सारे प्रीवियस ईयर डाल रखा हूँ, तो वहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक प्रश्न आपसे पूछ ही लेगा। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय फ्रेंड्स वो कब बना था, तो 26 जून 1981 को फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ था किसके द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। एक्चुअली यह 1980 में बन गया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन कब किया गया था 26 जून 1981 को। और इसके चांसलर कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यपाल होते हैं। और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। कहाँ स्थित है, रांची कांके में स्थित है। ये प्रश्न शायद पीजीटी में पूछा था, ठीक है, मैं देखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते तो आप ध्यान में रखिएगा। बाकी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर से यह 1980 में अलग हुआ था, ये सब भी ध्यान रखिए। बाकी भाई समय मिले ना तो जो जहाँ कन्फ्यूजन होता है उसके गूगल पे ऑफिशियल साइट विजिट कीजिए और वहाँ से डेटा आप पा सकते हैं। जून 2020 के अंत में झारखंड के सीएम मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया था, यह भी प्रश्न पूछा गया आईटीआई इंस्ट्रक्टर में। आपके पास ऑप्शन है पर्रा, लिप्टा, बाकुड़, साहेबगंज। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स साहेबगंज। इस संदर्भ में बता दूं कि यह जो डेयरी है फ्रेंड्स, इसका जो आधारशिला है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2017 में रखा गया था और बाद में 2023 में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स आगे के प्रश्नों पे आने से पहले बता दूं, स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन की ओर से आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आप जरूर मार्केट में जाके कंसीडर कर सकते हैं। यह पुस्तक को तो इतना सपोर्ट मिला कि यह मतलब अभी आउट ऑफ स्टॉक के कंडीशन में आ चुका है। बहुत से जगह पे मांग है लेकिन हम दे नहीं पा रहे क्योंकि हमने लिमिटेड वो कॉपी छाप रखे थे। ठीक है, तो अगर आपको ये मिलता है, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर डाले हैं, जस्ट लाइक औद्योगिक प्रशिक्षण वाले, पीजीटी के एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे गए थे, लेवल सिस्टम में पूछे गए थे, नगर पालिका में पूछे गए थे, वह सारे इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी इन सारे पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं। उसी तरह मैं हूँ झारखंड, बहुत अच्छे तरीके से परिष्कृत वे में यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं और बहुत पतला, और हमारा यह भी प्रयास होता है पतला के साथ साथ अफोर्डेबल भी हो, कम कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाए। इस बात का आप जो बच्चे लिए होंगे उन्हें भली बात ही समझ में आ रहा होगा। पेपर 2 में अगर आप खोटा रखे हैं तो खोटा की पुस्तक विथ ओएमआर सीट, और इसमें अभी क्या किया गया, अगर रांची और हजारीबाग में कुछ, हजारीबाग में मैं बता ही देता हूँ बुक स्टोर का नाम, गौतम बुक स्टोर से अगर आप लेते हैं तो इसके साथ एक सप्लीमेंट्री कॉपी भी है जहाँ पे आप जो एग्जाम हुए आईटीआई इंस्ट्रक्टर और ये औद्योग क्या किसका एग्जाम हुआ था, नगर पालिका सेवा परीक्षा का, सॉरी, तो वो उनके पेपर भी डाल रखा और कुछ आंसर की वाले एरर थे वह भी यहाँ पे मैं सुधार दिया हूँ। ठीक है, आंसर की, सिर्फ आंसर की। बाकी पंच प्रगनिया का भी बुक जो है पेपर 2 के, अगर आप पंच प्रगनिया क्षेत्र पेपर 2 में रखें तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। यह बहुत अच्छे तरीके से बुक तैयार किया गया और ये सब मार्केट में सारे बुक स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस अभिनेता को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो NRI वाइब्स, पहले भी मैं क्वेश्चन बता रखा हूं और हमको लगता है इसी सीरीज में भी हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जावेद पठान। ये अभिनेता झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन्हें NRI वाइब्स मूवी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये अब मैं बताया कि NRI वाइब्स के लिए इन्हें अब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 22वां प्रश्न है फ्रेंड्स, तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र चाईबासा। तो पहले भाई एक जीके तो यहीं से आपका क्लियर हो गया कि तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है चाईबासा में। और चाईबासा जो है फ्रेंड्स पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। ठीक है, और कोल्हान प्रमंडल का भी मुख्यालय है। तीरंदाज ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रशिक्षण केंद्र की तीरंदाज पूछ रहा है कि किस तीरंदाज ने कांस्य पदक जीता है, किसमें, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में जो कि चाइना में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रीता सवैया, यह रही रीता सवैया जिन्होंने यह अचीवमेंट हमारे लिए लाया है और हमारे लिए गौरव का बात है। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था, तो मैं सोचा भाई दोबारा ले आता हूं और आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सुन लीजिए, झारखंड सरकार की नकल विरोधी कानून के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बहुत से 10 लाख मतलब 1 लाख 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष वाले में कंफ्यूज थे। खैर कुछ बच्चों ने जो जिन्हें सही आइडिया था वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी किए थे। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता, कोचिंग संस्थान या प्रबंधन के द्वारा पेपर लीक करने का अगर मामला आता है तो उन्हें 10 वर्ष का सजा और 1 करोड़ जुर्माना, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही काम अगर विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में नकल चोरी अच्छा नहीं नकल करते हुए पाए जाने पर 3 वर्ष तक के कारावास प्लस 1 लाख रुपए तक, यहां पे मैं लिखा नहीं हूं, तक का जुर्माना हो सकता है। तीसरा है नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थियों को आने वाले 2 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में शामिल होने से, मतलब झारखंड के जो एग्जाम होंगे वहां पे शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाएगा। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही। तो यहां पे प्रश्न पूछा है कि सही कौन है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। पिछले बार जब मैं पूछा था प्रश्न तो वहां पे क्या था कि डायरेक्ट पूछा था कोचिंग, मतलब डायरेक्ट में प्रश्न पूछा था और वहां पे ऑप्शन 10 वर्ष और 1 करोड़ था, तो वहां पे बहुत से बच्चे टिक किए थे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे। तो आज इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर प्रश्न पूछे कोचिंग संस्थान को लेके तो आपको 10 साल और 1 करोड़ रुपया तक ध्यान में रखना है। और अगर पूछे कि कोई अभ्यर्थी अगर चीटिंग नकल करते पकड़ा जाता है तो उसका क्या है सजा फ्रेंड्स, तो 3 वर्ष का सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उससे वसूल किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपका यह क्लियर हो गया। बाकी कहीं कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। कोई भी मतलब 100% परफेक्ट नहीं है, मैं भी चीज़ों को रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तब आप तक लाता हूँ। अगर कहीं कुछ एरर होते हैं तो कोई नहीं, म्यूचुअली उसे देखना है, समझना है, और चूंकि क्लासेस रेगुलर आ रहे हैं तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। 24वां प्रश्न है, झारखंड सरकार की नई आरक्षण नीति के तहत अधिकतम कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आरक्षण नीति जो झारखंड में आरक्षण है उसे बढ़ाया गया था और मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन यह राज्यपाल इसे लौटा दिए हैं। तो फिलहाल अगर यहाँ से संभावना एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में देखिएगा तो यहाँ पे अभी झारखंड में कितने प्रतिशत आरक्षण, 60% आरक्षण, अगर ईडब्ल्यूएस को भी ले लीजिएगा 60% आरक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेगा, विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज का क्या नाम है? तो इसका आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर मैं बता देता हूं। एमवी गंगा विलास है, एमवी गंगोत्री है, दामोदर विलास है और कौडेलिया है। ठीक है, कौडेलिया को भी सब जानते होंगे, अभी चर्चा में है क्या, लक्षद्वीप और मालदीव। तो मैं तो प्रण ले लिया हूँ भाई कि मालदीव का प्लान कैंसिल, कहाँ जाऊंगा मैं, लक्षद्वीप। ठीक है, पहले अपना देश घूमना है, पहले अपने रेवेन्यू को ना देश के लोगों तक रोजगार देने का, मतलब जो आप खर्च कर रहे हैं उससे भी अपने देश के लोग सशक्त हों, इसे ध्यान में रखते हुए अपना अगर भविष्य में जॉब वगैरह हो जाता है तो ज्वाइनिंग लेटर के बाद कहाँ जाना है, लक्षद्वीप, नहीं तो फिर कहाँ, अंडमान निकोबार वगैरह जाना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन एमवी गंगा विलास। ठीक है, यह रहा मतलब लग्जरी क्रूज जो कि पूछ रहा है कि विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, रिवर क्रूज पूछ रहा है ना, समुद्र वाला क्रूज तो आप बहुत बड़े बड़े देख चुके होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एमवी गंगा विलास। अब मैं इसे, ये तो नेशनल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अब मैं इसे झारखंड में क्यों शामिल किया हूँ, चलिए उसे भी देख लेते हैं क्यों शामिल किया हूँ। तो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। गंगा विलास की यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, यह भी पूछ सकता है कहाँ से, नेशनल वाले में कहाँ से शुरू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुई थी और अपनी 50 दिवसीय नदी यात्रा, कितने दिनों का, 50 दिवसीय नदी यात्रा का समापन कहाँ हुआ, तो असम के डिब्रूगढ़ में हुआ, असम के डिब्रूगढ़ में। लेकिन इस यात्रा के क्रम में फ्रेंड्स यह जो क्रूज था वह झारखंड के साहिबगंज से गुजरा और झारखंड के साहिबगंज में जो इस क्रूज में विदेश के लोग थे उन्हें झारखंड के पारंपरिक सांस्कृतिक तरीके से उनका स्वागत किया गया था। साहिबगंज में यह क्रूज रुकी थी, इसलिए झारखंड करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रश्न पिछले बार भी साहिबगंज से रिलेटेड एक योजना था, उससे प्रश्न पूछा गया था, तो इसी टाइप से मिलता जुलता था, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा एक ट्रेंड है कि एक प्रश्न किसके लिए होता है, आपके लिए होता है, जिसका आंसर आपको कहाँ करना है, रिसर्च करके आंसर की में करना है। ठीक है, मतलब सॉरी कमेंट बॉक्स में करना है। झारखंड के नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर झारखंड की किन शहरों में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन है बोकारो, दुमका, चाईबासा और उपरोक्त तीनों। तो यह रहा फ्रेंड्स नेतरहाट स्कूल, काफ़ी सुंदर है, प्यारा है। मैं यहाँ गया हूँ अपने ट्रेनिंग के दौरान में, हमें यहाँ ले जाया जाता था और हम लोग बताइए इसे मतलब सामने से इसे रिलीज़ किया हूँ,
तो इस तरह के स्कूल खोले जाएंगे। आपको कौन से शहर में, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखिए। बाकी आप यह भी बताइए नेतरहाट को किन किन नामों से जाना जाता है, वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा आसान है लेकिन आपको लिखना है। और बाकी नेतरहाट से संदर्भ में और क्या जीके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी लिखना है। बाकी फ्रेंड्स क्विजेज हो रहे हैं, और बाकी अभी जब एग्जाम नजदीक होगा तो उसके 2-3 दिन पहले हम लोग 200-250 खोटा वगैरह या फिर नेशनल जीके वगैरह के आपको क्विज करवाएंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी 13,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, और खोटा के जो टेलीग्राम है वहाँ पे 8,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों ही टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। बाकी क्या खास है, हाँ बाकी यह बुक है, तो यह बुक कुछ बुक स्टोर में अभी भी अवेलेबल है, तो आप ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और हमारे पास थोड़ा समय का भी अभाव है। तो ये जितनी कॉपी हमने एक बार में भेजा है अब ये दोबारा नहीं जाएगा, तो इसलिए आप इसे प्रायोरिटी पे इसे देख लीजिएगा। बाकी बहुत हार्टियस्ट थैंक यू कि आप इसे बहुत पसंद किए हैं और आपका रिव्यू भी अच्छा रहा है। उसी तरह खोटा है, खोटा के साथ सप्लीमेंट्री कॉपी है, पंचप्रगनिया है, पंचप्रगनिया के लोग बच्चे देख लीजिएगा। और सबसे खास है कि इस बार तो पक्का वाला फाइनल है, सेमीफाइनल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्टडी फॉर गोल्स पे सीजीएल के लिए तो टेस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बाद आप डायरेक्ट फाइनल में बैठेंगे। बाकी जैसे संडे को टेस्ट हो, अगर 28 को एग्जाम होता है तो 4 वाले बच्चों के लिए हमें 28 का आंसर की आपको एकदम टाइमली स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। आप जाके अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, मैं आपके लिए घर पे बैठ के आंसर की तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो भाई जैसे एग्जाम देख निकलिएगा कुछ बच्चों को मैं बता दूंगा, पीडीएफ मुझे व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। ये जो झारखंड करंट अफेयर का लेक्चर है, यह उसका छठा लेक्चर था, और उस सीरीज का अब इसके लेक्चर में तेजी से लाऊंगा, कोशिश करूंगा। अभी तक हम लोग लगता है 225 या 250 प्रश्न देख चुके हैं, कोशिश करेंगे कि 500 प्रश्न देखें। बाकी ये ना ऐसे क्रम में ला रहा हूं, जो पहला वीडियो है उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं किसमें पढ़ा रखा हूं, तो जो पहला वीडियो है उसमें उसी क्रम में ला रहा हूं। लेकिन फिर भी सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे को आप फॉलो कीजिएगा। बाकी यही समय है कुछ कर गुजरने वाला, कि अगर बहुत समय क्या होता है ना, बहुत ये जो लास्ट आप 1 सप्ताह पढ़ते हैं, इससे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आप एग्जाम में जाएंगे तो पूरा कॉन्फिडेंट होकर बैठेंगे, और साइकोलॉजिकली इसका प्रभाव पड़ता है और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप इस कॉन्फिडेंस की वजह से अगर 4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करते हैं, तो पता है आपको, मैं पहले ही लेक्चर में बताया था कि सेलेक्ट होने वाले और ना होने वाले में ज्यादा का फर्क नहीं होता है, कुछ वही 5-6 क्वेश्चन गेम चेंजर हो जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को कीजिए, और एक सप्ताह है वैसे जहां पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्शन है, मान लीजिए कि झारखंड का इकोनॉमिक्स है, वहां से मार्क्स कट जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी नया चीजें 1-2 टॉपिक है उसे पढ़ा जा सकता है, ताकि वहां से अगर प्रश्न पूछे तो उसे कर सकते हैं। तो अपना लास्ट समय में अपना बेस्ट दीजिए, और इतना अच्छा बेस्ट कीजिए, और प्रैक्टिस वगैरह भी कर लीजिएगा। लास्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस, सेट भी लगाना सही नहीं होता, लेकिन पेपर 2 वगैरह का जो टेस्ट है वो सब क्या करने की आधा घंटा में लग जाता है। तो वैसे कंडीशन में जो आपको अच्छे टेस्ट लगते हैं वो फटाफट लगा लेना है, लेकिन क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है पढ़ने का, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और एग्जाम में आप अच्छे से जाके स्कोर कर पाएं। तो ढेरों शुभकामनाएं है, आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो। बाकी मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप ख्याल रखिए और अपना बेस्ट देते रहिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।